हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ दोस्तों जो आप लोग अच्छे होंगे। तो देखिए दोस्तों, आज हम क्लास 10 प्रश्नावली 2A भारतीय वन बुक का क्वेश्चन नंबर 6 को हल करेंगे। तो देखिए दोस्तों, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म जो है उसका हम 6 नंबर क्वेश्चन को हल करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन में हमारे 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है युगपत समीकरण 2x + 3y = 8 और 4x + 6y = 7 के कितने हल होंगे। और दूसरा जो समीकरण है वो हमारा युगपत समीकरण x + 2y - 8 = 0 और 2x + 4y = 16 के कितने हल होंगे। तो यहाँ पे जो है दोस्तों, सारे क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है, जो इसके कितने हल होंगे। तो इसे हमें हल बताना है, जो ये हल कितने हो, इसके हल कितने होंगे। तो चलिए दोस्तों, इसको हम हल करके फिर आपको बताती है। चलिए दोस्तों, इसको हम हल करके फिर आपको हम बताते हैं। तो हल करने से पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए जो ये सॉल्यूशन आपको कैसा लगा। तो देखिए दोस्तों, अगर समीकरण हमारा a/d बराबर नहीं होता है b/e के, तो इसके कितने हल होते हैं। तो इसके केवल एक हल होते हैं, केवल एक हल होते हैं। और दूसरा जो है, अगर a/d बराबर होता है b/e के और बराबर होता है c/f के, तो इसके कितने हल होते हैं। तो इसके अनगिनत हल होते हैं, अनगिनत हल होते हैं। अब तीसरे नंबर पे जो है, अगर a/d बराबर होता है b/e के और बराबर नहीं होता है c/f के, तो इस रूप में जो समीकरण आता है उसका कोई हल नहीं होता है, इसका कोई हल नहीं होता है, नहीं होते हैं। अब दोस्तों देखिए, ये समीकरण हमारा 3 दिया हुआ है और हमें इसमें बताना है जो इसके कितने हल होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 1 नंबर क्वेश्चन को हल करते हैं। तो देखिए, समीकरण हमारे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, युगपत समीकरण 2x + 3y = 8 और 4x + 6y = 7। हम इसको लिख लेते हैं। देखिए, 2x + 3y = 8 और हमारा है 4x + 6y = 7। ये हमारा समीकरण दिया हुआ है और इस समीकरण में कह रहा है जो इस समीकरण के कितने हल होंगे। तो देखिए दोस्तों, इसके लिए हम क्या करते हैं, डायरेक्ट a b c d नहीं निकाल के a/d c/e और c/f निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हम निकालते हैं a/d। तो a हमारा क्या हो जाएगा, ये x का गुणांक और d हमारा क्या हो जाएगा, समीकरण 2 का x का गुणांक। तो a/d, तो ये 2 बटा में क्या हो जाएगा 4। और देखिए b/e, तो b हमारा क्या होता है y का गुणांक। तो b हमारा समीकरण 1 का y का गुणांक 3 बटा में, और समीकरण 2 का y का गुणांक क्या है, तो ये 6 है। और हम निकालते हैं हम c/f, ये हमारा क्या हो जाएगा, तो 8 बटा में 7। ये अचर पद जो होता है वो हमारा c/f होता है। अब इसको हम काट लेते हैं। तो 2 इकाई 2, 2 दूना 4, 3 इकाई 3 और 3 दूना 6। अब दोस्तों देखिए, ये दोनों ही हमारे क्या आ गए, 1/2 आ गया। मतलब कि a/d बराबर है b/e के और बराबर नहीं है c/f के। ये जो है हमारा बराबर नहीं है c/f, देखिए बराबर है, ये हमारा क्या है c/f जो निकला है वो 8/7। तो देखिए दोस्तों, इस रूप में जो हमारा समीकरण आता है उसका क्या हल होता है। तो a/d बराबर होता है b/e के और बराबर नहीं होता है c/f के, तो इसका कोई हल नहीं होता है। तो यहाँ पे हम नीचे लिखेंगे, अतः इस समीकरण के कोई हल नहीं होंगे, अब दोस्तों देखिए, इसका हम सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन हमारे क्या दे, युगपत समीकरण x + 2y - 8 = 0 और 2x + 4y = 16 के कितने हल होंगे। तो इसका भी हमें चेक करना है। तो चलिए दोस्तों, इसको भी हम हल करके आपको बताते हैं। तो देखिए, हमारा समीकरण दिया हुआ है x + 2y - 8 और बराबर 0, और दूसरा जो समीकरण है वो हमारा क्या है, 2x + 4y = 16 समीकरण दिया हुआ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे अचर पद जो है हमारा बराबर किस पर है,
तो ये जो अचर पद है उसको भी हम बराबर की इस पार कर लेंगे। तो यहाँ पे बराबर 0 जो है वो हमारा बराबर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस में 8 है, इधर आएगा तो प्लस में 8, तो हम इसको यहाँ पे प्लस में 8 कर लेते हैं। प्लस 2y बराबर क्या हो जाएगा 8। अब दोस्तों देखिए हम इससे क्या निकाल लेते हैं, a बाई डी, b बाई ई और c बाई f निकाल लेते हैं। तो a बाई डी, तो a हमारा क्या होगा, समीकरण एक, ये हमारा एक समीकरण है और ये हमारा एक समीकरण। तो a का मान क्या होता है, x का गुणांक, तो 1 बटा d का मान क्या है, तो देखिए समीकरण 2 का x का गुणांक, तो ये क्या हो जाएगा 2, और b बाई ई, तो b बाई ई क्या होता है, समीकरण 1 का y का गुणांक, तो y का गुणांक क्या है 2, तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे, और समीकरण 2 का y का गुणांक e होता है, तो e का हमारा क्या हो जाएगा 4। और फिर हम निकालते हैं c बाई एफ, तो c बाई एफ क्या हो जाएगा, तो ये हमारा 8 बटा में क्या हो जाएगा 16, हम इसको 16 लिख लेंगे। अब दोस्तों देखिए जो जो हमारा कट रहा है उसको हम काट लेते हैं। तो 2 दूना 2 इकाई 2, 2 दूना 4, 8 इकाई 8, 8 दूना 16। अब दोस्तों देखिए ये हमारा क्या आ रहा है, a बाई डी बराबर है b बाई ई के और बराबर है c बाई एफ के। ये देखिए सब में हमारा 1/2 1/1, सब में हमारा 1/2 1/2 1/2 है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, देखिए इस रूप में हमारा समीकरण आता है तो उसका कितना हल होता है। तो देखिए a बाई डी बराबर है b बाई ई के और बराबर है c बाई एफ के, तो इसके अनगिनत हल होंगे। तो हम यहाँ पे लिख देंगे अतः यह समीकरण का अनंत हल होंगे, अनंत या अनगिनत हल होंगे। तो ये हमारा आंसर हो गया दोस्तों। अब दोस्तों देखिए इसका हम 3rd नंबर क्वेश्चन को हल करते हैं। समीकरण निकाय 2x प्लस 3y बराबर 7, 6x प्लस 5y बराबर 11 के कितने हल होंगे। तो चलिए दोस्तों इसको हम बताते हैं कि इसका हमारा इस समीकरण का कितना हल होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस समीकरण को लिखते हैं। यहाँ पे हमारा समीकरण है 2x प्लस 3y बराबर 7 और जो है वो हमारा है 6x प्लस 5y बराबर 11। अब दोस्तों देखिए इससे हम क्या करते हैं, a बाई डी, b बाई ई और c बाई एफ निकालते हैं। तो a बाई डी तो हमारा एक किसका होता है, x का गुणांक समीकरण 1 का, यहाँ से यहाँ तक एक समीकरण और यहाँ से यहाँ तक हमारा एक समीकरण। तो a बाई डी, तो a हमारा क्या हो जाएगा तो 2 और d हमारा क्या होगा, तो ये समीकरण 2 का x का गुणांक, तो ये 6, और b बाई ई, तो b बाई ई हमारा क्या हो जाएगा 3 बटा में, और e b बाई ई तो हमारा क्या हो जाएगा, ये समीकरण 2 का y का गुणांक, तो ये 5 हो जाएगा, और c बाई एफ, तो c बाई एफ क्या हो जाएगा, ये हमारा अचर पर 7 बटा में 11। अब कोई भी नहीं कट रहा है तो हम इसको लिख लेते हैं, a बाई डी बराबर नहीं है b बाई ई के, ये बराबर नहीं है तो हमने लिख लिया है। तो ये हमारे क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए a बाई डी बराबर नहीं होता है b बाई ई के, तो इस रूप में जो है हमारा समीकरण का केवल एक हल होता है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे अतः इस समीकरण का केवल एक हल होगा, एक हल होगा। तो ये हमारा आंसर हो गया दोस्तों। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। बाय।